गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज से हम ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, बट उससे पहले वेबसाइट और कंटेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ अभी तक? हाँ मैम, कंप्लीट हो गया, बस अभी तक अपलोड नहीं किया। कंप्लीट हो गया, ओके। हाँ एंड हाँ। सुनील, सुनील आपका कंप्लीट हुआ असाइनमेंट? हेलो सुनील, आर यू देयर? नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, चलिए। हिमालय, आपका यदि असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है तो आपको स्टो इंटर्न का जो पोर्टल है वहां पर जाकर अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है। ठीक है सुनील, जब ठीक है कंप्लीट मैम। हो जाए। ओके, सुनील आपका जब कंप्लीट हो जाए तो आप कीजिएगा असाइनमेंट सबमिट। ठीक है, ओके। चलिए, हम तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? कोई आइडिया अबाउट ऑफ पेज एसईओ क्या होता है किसी को भी? नहीं, ऑफ पेज एसईओ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, ऑफ पेज एसईओ बेसिकली ये होता है, जो भी एक्टिविटीज हम अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर दिखे। जब भी कोई कीवर्ड सर्च हो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो वहां पर हमारी वेबसाइट जो है वो दिखनी चाहिए। इसके लिए जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं उसको एसईओ बोलते हैं, राइट? बट जब ये प्रैक्टिसेस हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, ठीक है, तो उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, मींस ऑफ पेज एसईओ क्या हो गया, जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट का कोई blog submission audit website off page SEO. Yes, Sunil, correct. When we are doing off page SEO, will generally include link sharing, link building. ठीक है, these process will be included. Okay, so ऑफ पेज एसईओ में हम बेसिकली, मैं एक पीपीटी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड। जनरली जो भी एक्टिविटीज हम लोग अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं वो ऑफ पेज एसईओ में आएगी। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, so off page SEO क्या हो गई? All the activities that we perform outside our website for enhancing the visibility of website on search engine result page। ठीक है, मतलब कि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर हमारी वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट में नहीं कर रहे। ठीक है, उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ में जनरली क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सोशल मीडिया। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पर जब हम अपने वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर कंटेंट मार्केटिंग, ब्रांड मेंशंस, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, ये जनरली इंक्लूडेड होता है ऑफ पेज एसईओ में। लिंक बिल्डिंग क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? लिंक बिल्डिंग के बारे में कोई आइडिया? नहीं?
नहीं, लिंक बिल्डिंग मतलब कि हम अपनी वेबसाइट की लिंक को किसी और वेबसाइट पे मतलब वो करें, मतलब ये हम्म, आप के लिए बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो ऑफ पेजेस। इसमें लिंक बिल्डिंग ही होती है ना, लिंक बनाना ही लिंक बिल्डिंग है, समझ लीजिए एक तरीके से। हाँ, लिंक कि मतलब कहाँ पर बनाते हैं? दूसरे की वेबसाइट पे कुछ भी ब्लॉग पोस्ट करके या मतलब हम्म कंटेंट अपडेट कर ये करके अपनी हम्म, वेबसाइट के लिए लिंक उसमें वो करें, इंक्लूड करेक्ट करें। करेक्ट करेक्ट, इसी को लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब हम अपने वेबसाइट का कंटेंट किसी दूसरे वेबसाइट पर शेयर करते हैं और हमारा वेबसाइट का लिंक वहां पर पुट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। यस सुनील, व्हाट इज दिस? लिंक बिल्डिंग, वेबसाइट लिंक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक का ब्लॉग में सबमिट करना। यस, किसी दूसरे वेबसाइट पर जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं या इंक्लूड करते हैं इन एनी फॉर्म, तो उसको हम लिंक बिल्डिंग बोलेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स सी मैं व्हाट आर। एक चीज पूछना था हाँ जी। कि जैसे ये हम लोग एसईओ जब करते हैं तो उसमें तीन पार्ट आता है, एसईओ ऑन पेज और टेक्निकल और ऑफ पेज। हम्म इसमें से मतलब सबसे आसान कौन सा है और सबसे टफ कौन सा माना जाता है? सबसे आसान है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ भी बोल सकते हैं, बट सबसे आसान है ऑन पेज एसईओ। उसके बाद टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ आप एक जैसे समझ सकते हैं। और सबसे डिफिकल्ट है ऑफ पेज एसईओ। डिफिकल्ट एज इन एक्टिविटी डिफिकल्ट नहीं है, बट होता क्या है, ऑफ पेज एसईओ में कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑन पेज एसईओ जब हम करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने होते हैं। जैसे हमारे कंटेंट को हमको ऑप्टिमाइज करना होता है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये हमारे हाथ में, क्योंकि हमें सारी एक्टिविटीज हमारे वेबसाइट पे करना है, जैसे कि जोड़ तोड़ के किसी से हेल्प लेके हम वो टास्क कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट को तो ऑप्टिमाइज कर लेंगे। बट ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, हमें किसी दूसरे के वेबसाइट पर जाकर लिंक बनाना है, राइट? तो अब वो हमारी लिंक अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, वो तो उसके हाथ में ही है ना? हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए ऑफ पेज एसईओ डिफिकल्ट पार्ट बोला जाता है, थोड़ा टफ बोला जाता है। और दूसरा, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट भी होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं ऑफ पेज एसईओ करने के लिए। बहुत सारे वेबसाइट सर्च करने पड़ते हैं। फिर कई सारे वेबसाइट में नेविगेशन इजी नहीं होता, है ना? तो आपको वहां पर ढूंढना पड़ता है कि कैसे आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। या फिर कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट आप जहां पर आपको पता है कि यहाँ से नेविगेशन इजी है, तो वो वाली वेबसाइट पर भी जाते हो, तो फिर अगेन आर्टिकल सबमिट करना है, इमेज सबमिशन करना है, कहीं पर पीपीटी सबमिशन करना है, तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ऑफ पेज एसईओ एक्चुअली। इसलिए उसको थोड़ा सा टफ और बोरिंग पार्ट बोला जाता है। ठीक है। मैम, जी मैम एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हम्म। क्या मतलब किसको कितना परसेंट मतलब दिया जा सकता है? जैसे देखिए ये तो ऑर्गेनिकली आप। अगर हमें रैंक करना हो किसी वेबसाइट को तो हम्म 100% में कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम कि कितने परसेंट मतलब ये वर्क करें अगर, तो वो हम्म, हमारी रैंक पे आ सकती है हमारी वेबसाइट किसी पार्टिकुलर मतलब कीवर्ड के उस पे। किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे देखिए, ऑन पेज एसईओ तो आपको जो जो भी हो सकती है चीजें वो पूरी 100% करनी ही पड़ेगी। ऑन पेज एसईओ में तो आप कोई कसर छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो स्कोप जी ही जी। नहीं है आपके पास, है ना? नहीं, वो तो 100% नहीं पूछ रहे हैं मैम, हाँ मतलब हाँ, ये अच्छा, हंड्रेड दोनों के परसेंट तीनों में के हिसाब से। अच्छा अच्छा, तीनों को ठीक पूछ है, रहे हैं। जी जी समझी। जी। तो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ जो है, इसको हम 80% दे सकते हैं। और 80 या फिर 70 आप ले लीजिए, और बाकी जी का आप ऑफ पेज एसईओ को दे सकते हैं। ठीक है। बट जो जितना परसेंटेज हम ले रहे हैं, 30% यदि ऑफ पेज एसईओ का ले रहे हैं, तो 30% हमको फिर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट्स ढूंढकर, और वहां पर हमको श्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ से हमको अप्रूवल मिल ही जाएगा। यदि वहां पर भी जी। छोड़ दिया तो फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला चीज हो जाएगा।
तो हमको यानी अगर ये ऑफ पेज हम ना करें तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, कहने का मतलब ये है। आ, ये मान नहीं लीजिए बोल हम सकते। ऑफ पेज, मान लीजिए हम ऑन पेज और टेक्निकल अपनी हम्म वेबसाइट पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिए हम्म हम्म और बहुत अच्छे मतलब वो कर लिए हैं, तो हम्म और हम्म ऑफ पेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म। क्या मैम हमारी वेबसाइट मतलब रैंक नहीं हो पाएगी? ऐसा कुछ देखिए है क्या? देखिए देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट शेयर करते हैं, कैसे कीवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, जी यदि जी। आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कि आपको ऑफ पेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपने जैसे ही ऑन पेज किया गूगल ने आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर दिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैसा कंटेंट यूज कर रहे हैं, कहाँ पर। जैसे आप कहीं पर भी आप यदि सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ठीक है, आपको कहीं ना जी कहीं तो शेयर करना पड़ेगा। आप कैसे बताओगे कि आपका ये कंटेंट अवेलेबल है? स्टार्टिंग में कहीं जी तो जी। आपको शेयर करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप शेयर करते हो तो वो ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी ही आ जाती है बेसिकली। तो वो इंक्लूडेड ही है आपकी प्रोसेस में, आपको पता नहीं चल रहा बस, बट वो इंक्लूडेड होता है आपकी एक्टिविटीज में। मैं तो सर्विसेज वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ब्लॉग की मतलब ब्लॉग पोस्ट की बात नहीं कर रहा। नहीं, सर्विसेज वेबसाइट भी है तो भी, यदि आपकी अच्छा। सर्विसेज वेबसाइट है तो भी हम्म। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तो आप शेयर करते ही हो, एनी हाउ बिल्कुल करते बिल्कुल। ही हो, राइट? हाँ हाँ। जब आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो तो वो ऑफ पेज एसईओ का ही तो पार्ट हो गया, है ना? जी जी। क्योंकि वो ऑफ पेज एक्टिविटी है ना, तो वो इंक्लूडेड ही होता है। और कुछ चीजें ऐसी जो मैंडेटरी हमको करनी ही है, वो हम स्किप नहीं कर सकते। तो अच्छा ऐसा अच्छा। नहीं है कि आप तो पूरी तरीके से ही ऑफ पेज एसईओ नहीं करेंगे। यदि आपने अच्छी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी अपना कंटेंट शेयर किया है और हाई क्वालिटी आपने कंटेंट शेयर किया है, तो आप अवॉइड कर सकते हो कि हम इतनी सारी प्रोसेस नहीं भी करें। लेकिन अगेन वो हर किसी के लिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा आपकी कंटेंट क्वालिटी पर ही। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। जी जी। ठीक है, इम्पोर्टेंस तीनों ही चीजों का बहुत ज्यादा है, तो हम किसी को हेलो। अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ जी तेजपाल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग, सॉरी। हाँ जी हाँ तो जी। मैम मुझे ना ये कंफर्म करना है, जैसे कि आपने बोला कि एससी ऑफिस, एससी हम्म ऑफिस में लिंक बिल्डिंग वगैरह करते हैं हम, थर्ड पार्टी भी जाके अपना कंटेंट या यूआरएल शेयर करते हैं। उससे हम्म। जो हमारा जो पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी भी अप होगा, वो कैसे अप कर सकते हैं, वो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ऑफिस के साथ साथ हम्म। होगा या कुछ और भी टेक्निक्स हैं क्या? डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमने पहले सेशन में देखा था कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कहाँ से चेक करते हैं, राइट? तो ऑफ पेज एसईओ में हम जिस भी वेबसाइट पर जाकर अपना लिंक बिल्ड कर रहे हैं, हमको सबसे पहले उस वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा कि उसकी अथॉरिटी क्या है। हमेशा हमको एम करना है उन्हीं वेबसाइट्स के लिए जिनकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, यदि आप बिगिनर लेवल पे है तो अभी आपकी डोमेन अथॉरिटी 0 होगी, राइट? 0 होगी या 10 होगी या 20 होगी, हो सकता है। ठीक है, 20 से ज्यादा तो किसी भी हालत में स्टार्टिंग में नहीं हो सकती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, 20 तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हमको एम करना है ऐसी वेबसाइट्स के लिए जो 50 से ऊपर है। ठीक है, यदि आप 0 पर है तो फिर आप 30 से ऊपर वाली पर भी एम कर सकते हो। ठीक है, तो डोमेन अथॉरिटी चेकर कोई भी आप फ्री टूल यूज कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम मॉज यूज किया था, एमओजेड, राइट? तो वहां पर जाकर आप जिस भी वेबसाइट का पर आप अपनी वो लिंक बिल्डिंग करना चाहते हो, उसका डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी चेक करो। ठीक है, और चेक करने के बाद उन्हीं वेबसाइट पर आप अपनी लिंक बनाओ जिनकी अथॉरिटी अच्छी है। क्योंकि जब गूगल आपके वेबसाइट को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, जब वो बैकलिंक्स कंसीडर करेगा, तो वो ये भी चेक करेगा कि किस टाइप की वेबसाइट से आपने लिंक लिया है। ठीक है, उसकी अथॉरिटी क्या थी, तभी आपको उसकी अथॉरिटी या पावर जो है पास ऑन होगी, और तभी आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी और डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी। और डोमेन अथॉरिटी सिर्फ इस इससे इंक्रीज नहीं होती है कि सिर्फ हमने अच्छी वेबसाइट से अथॉरिटी मतलब बैकलिंक लिया है, सिर्फ उसके बेसिस पर इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो एक फैक्टर है उसका। इसके अलावा हमें अपने कीवर्ड्स रैंक करवाने होते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, पेज सॉरी यूजर एक्सपीरियंस जो है हमारी वेबसाइट पर, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो कई सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है तेजपाल, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए।
अच्छा है क्या? तेजपाल क्लियर? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। सो चलिए चलते हैं ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीजें अवेलेबल है उसमें, वो देखते हैं हम लोग। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इससे हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी एनहांस होती है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ से विजिबिलिटी कैसे एनहांस हो रही है, क्योंकि जब भी हम ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ऐसी वेबसाइट पर जाकर ऑफ पेज एसईओ करते जिनकी अथॉरिटी ऑलरेडी अच्छी है, जहां पर ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब ये पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वेबसाइट, पेड पर जाना चाहते हैं या फ्री पर जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में वेबसाइट ऐसी होगी जहां पर ट्रैफिक और अथॉरिटी दोनों हाई होगा, ठीक है। तो जब वहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है और हमने वहां पर अपना कंटेंट या लिंक शेयर किया है, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि वहां का ट्रैफिक हमारे लिंक पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफ पेज एसईओ से हमारी जो वेबसाइट की विजिबिलिटी है वो हम एनहांस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो सर्च इंजन को सिग्नल करता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो एक रेप्यूटेबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और जब हमारी वेबसाइट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेप्यूटेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेप्यूटेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारी वेबसाइट को, जब हम हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट पर, एज वेल एज ऑन अदर्स वेबसाइट। जब हम किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं या लिंक सबमिट कर रहे हैं, तो वो जो आर्टिकल हमने शेयर किया है या फिर जो लिंक हमने शेयर किया है, वहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी, जो ट्रैफिक को या यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो बहुत ही मतलब उसमें राइट फैक्ट्स होने चाहिए, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑफ पेज एसईओ का, ट्रैफिक जनरेशन, ठीक है। तो जब हमारे ऑफ पेज एसईओ के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने मतलब रैंक कर पाते हैं, ठीक है, हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है जब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम उससे अपनी वेबसाइट पर ड्राइव कर सकते हैं, एज वेल एज जब हम अपने दूसरे वेबसाइट पर अपने वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहे हैं, वहां से भी ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक जनरेशन हो रहा है हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांड रिकॉग्निशन। जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो ब्रांड रिकॉग्निशन में भी हेल्पफुल होता है। ये हमारी ब्रांड की रेपुटेशन और अथॉरिटी दोनों को बिल्डअप करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ताकि हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सके, ठीक है। कैसे ब्रांड रिकॉग्निशन हो रही है, कैसे ब्रांड रेपुटेशन और अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चारों पॉइंट सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? Okay, so after this brand recognition and importance of off-page SEO, let's see what are the key strategies of off-page SEO, ठीक है। क्या क्या चीजें हम करते हैं off-page SEO में वो देखते हैं, और क्या ये प्रोसेस होते हैं। वन सेकेंड। अच्छा, स्ट्रैटेजीज पर चलने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें एक्चुअली करनी होगी। फर्स्ट इज अर्न क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, ठीक है। जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होगी वहीं से हम क्वालिटी बैकलिंक्स अर्न करेंगे। सेकेंड, क्रिएट एंड शेयर यूनिक एंगेजिंग कंटेंट। एक बात ध्यान रखनी है, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं ऑफ पेज करते टाइम, कि आप लोग क्या करते हो कि आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसी को आप दूसरे वेबसाइट पर जाकर एज इट इज शेयर करने लगते हो। ये गलती से भी नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कॉपीड हो जाएगा किसी दूसरे वेबसाइट पर,
तो ये नहीं करना है, डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगी, और जब डुप्लीकेट कंटेंट होगा तो आपको गूगल कैसे रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको जब भी ऑफ पेज एसईओ करना है तो आपको नया आर्टिकल लिखना है, दूसरा कंटेंट लिखना है, अपने वेबसाइट का कंटेंट वहां पर शेयर नहीं करना है, ठीक है। पीयूष कुछ पूछना है आपको? ओके, ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज आपको मैम ध्यान रखनी है। हाँ मैम जी, अपना कंटेंट तो नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन हाँ क्या जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेंट बनाया, उसको हम कई वेबसाइट से बैकलिंक दे सकते हैं, मतलब वही ये आप कर कंटेंट वो सकते कर, हैं, हाँ जी हाँ जी, ये आप मतलब कर जैसे हम सकते अपनी वेबसाइट का कंटेंट ना वो कॉपी पेस्ट करें, हैं। लेकिन हम एक कंटेंट मान लीजिए कोई बनाए हैं और हम्म, उसको कई वेबसाइट पे अपलोड करके उसको मतलब वहां से बैकलिंक ले सकते हैं, वो आप कि कर हर सकते वेबसाइट के लिए हम नया नया ही कंटेंट बनाते रहेंगे। हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे दो तीन, जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है, फुल लेंथ आर्टिकल नहीं लिखना होता, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखना होता है, राइट। जी। तो वहां पर आप दो तीन टाइप के डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी एक शीट में बना के रख लो, फिर जब आप किसी वेबसाइट पर कर रहे हो तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है। या फिर फुल लेंथ आर्टिकल है तो आप एज इट इज भी दूसरी वेबसाइट पर सारी वेबसाइट पर एक जैसा पेस्ट कर सकते हो, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अच्छा अच्छा। वो हमारी वेबसाइट का कंटेंट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है आप, ठीक जी है। जी। ओके मैम। ओके, सो यूनिक आर्टिकल, सॉरी, यूनिक और एंगेजिंग कंटेंट हमको शेयर करना है हर बार। देन थर्ड इज क्रिएट अ गूगल माय बिजनेस अकाउंट या गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, तो वो हमें क्रिएट करनी होगी इसके लिए। देन एंकरेज कस्टमर रिव्यूज, हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे बिजनेस के लिए हमें कस्टमर रिव्यूज को एंकरेज करना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज कर सको, और वो फॉलोअर्स जो है आपके कंटेंट को लाइक करते हो और शेयर करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचे, विजिबिलिटी इंक्रीज हो और आपका बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग क्या होता है? What is influencers marketing? Any idea? इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग वो होता है, आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का भी ट्रेंड चला है। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। अभी पहले के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो पावरफुल पर्सन पीपल होते हैं, जो जिनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करके अपने जो भी हमारा बिजनेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। वो पेड हो जाता है सर्विसेज, राइट। अब फ्री में यदि जाना है तो आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड है, ठीक है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर दोज that have more number of followers on their pages or on their websites, right। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे या फेसबुक पर देखेंगे, तो कई सारे पेजेस या ग्रुप्स या फिर अकाउंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे म्यूचुअली हम एक वो कर सकते हैं, मतलब कि लाइक फॉर लाइक, शेयर फॉर शेयर, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो और हम बार्टर सिस्टम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वहां पर हमको मनी नहीं इन्वॉल्व करना पड़े, हम उनको एंगेजिंग या हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे उनके ग्रुप में और एंगेजमेंट आ सकता है, ट्रैफिक आ सकता है, और बदले में वो हमारे जो भी हमारा ब्रांड है उसको मेंशन करें अपने पेज पर, ठीक है। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देन समझ में आया माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग क्या होती है? क्लियर है? मैम इसमें एक चीज पूछना था कि क्रिएट गूगल माई बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करना मैंडेटरी बता रही हैं आप, कि मतलब मैं मैंडेटरी जरूरी है क्या? जरूरी ऐसे जरूरी नहीं है, बट करना चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं है कि वो बहुत जरूरी है।
आप नहीं भी करेंगे अच्छा। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि करते हैं तो वो आपके वेबसाइट को या फिर बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है। मैम यहीं पे एक चीज और पूछ ले मैम, जैसे अभी हमने ऑफिस नहीं किया है अपना, तो हम्म। क्या हम गूगल माई बिजनेस अकाउंट हम मतलब वो ये कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? कर तो आप सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में ऑफिस लेने वाले हैं क्या? जी जी मैम। तो फिर आप तभी वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि फिर उसमें लोकेशन आप वेरीफाई कर देंगे। यदि अभी करेंगे तो आप विदाउट, मतलब आपका लोकेशन वहां पर नहीं होगा, आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ ऑनलाइन है। ठीक है। बट यदि आप जी जी। ऑफलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं और यदि शॉर्ट टाइम में करने वाले हैं, तो पहले वो कर लीजिए, फिर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके मैम। हाँ जी। फिर नेक्स्ट है मॉनिटर योर ब्रांड सिग्नल्स एंड मेंशंस। मॉनिटर योर ब्रांड सिग्नल्स क्या हुआ कि जब भी कोई हमको हमारी ब्रांड को एक्चुअली मेंशन कर रहा है या फिर सिग्नल कर रहा है सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो हमको उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है। कई बार ये हो सकता है कि आपको आपकी वेबसाइट को डी रैंक करने के लिए या फिर उसको रैंकिंग से हटाने के लिए भी कोई आपके ब्रांड को मेंशन कर सकता है। तो कहाँ पर किस वे में आपका ब्रांड मेंशन हो रहा है, इसको भी आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है। ठीक है। अब देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। ओके। अभी देखते हैं ये एक्टिविटीज होंगी कैसे, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है। तो टेक्निक्स क्या क्या इन्वॉल्व है? आर्टिकल सबमिशन, कमेंट्स, गेस्ट पोस्टिंग, पीपीटी सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, सोशल बुक मार्किंग एंड वेब 2.0। ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है ऑफ पेज एसईओ टेक्निक में। अब वन बाय वन हम देखते हैं ये टेक्निक्स क्या है और कैसे हम इन्हें कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली ही करते हैं। वन सेकेंड। ओके। सबसे पहले चलते हैं लिंक बिल्डिंग पर। ठीक है। तो लिंक बिल्डिंग क्या होता है? लिंक बिल्डिंग एक ऐसा समझ सकते हैं कि कॉर्नर स्टोन है ऑफ पेज एसईओ का। ठीक है। इसमें क्या होगा, हमें ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेनी है जहां पर हमको पता है कि यहाँ से हमको मिल सकती है और गुड क्वालिटी कंटेंट मिल सकता है, सॉरी गुड क्वालिटी बैकलिंक मिल सकती है। ठीक है। इसमें क्या क्या लिंक बिल्डिंग कैसे हम कर सकते हैं? गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, इंफोग्राफिक सबमिशन कर सकते हैं, स्काई स्क्रैपर टेक्निक इसमें आएगी और रिसोर्स पेजेस इसमें आएंगे। ये 5 टाइप्स की टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले देखते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है। ठीक है। सो गेस्ट ब्लॉगिंग में हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल्स लिखते हैं किसी दूसरी रेप्यूटेबल वेबसाइट्स के लिए जो कि हमारी ही इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ठीक है। हमारे ही निश से रिलेटेड हो, ऐसी किसी वेबसाइट के लिए हम आर्टिकल लिख लेते हैं और वहां पर जाकर हम अपना आर्टिकल सबमिट कर देते हैं। ठीक है। अब कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल गेस्ट ब्लॉगिंग कहाँ कहाँ पर होती है? medium.com किसी ने सुना है या यूज किया है ऑलरेडी? जी मैम सुना है, यूज नहीं किया है। यूज नहीं किया है। जी ओके। जी। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। medium.com। मीडियम हो गया, कोरा हो गया, इससे शायद हाँ। पोस्टिंग होती है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। दोनों ही दिखा रही हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं ऑफ पेज एसईओ के लिए। दोनों में ही आपको अपने जीमेल आईडी से ही लॉगिन करना है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके। तो आपको अपने जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैम किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है या पार्टिकुलर नहीं, जो हमने वेबसाइट में यूज किया है उसको? नहीं नहीं, वेबसाइट में जो यूज किया है वो तो बिल्कुल ही नहीं कीजिए, ना ही पर्सनल जीमेल आईडी ऑफ पेज एसईओ के लिए यूज कीजिए। आप कोई ऐसी दूसरी जीमेल आईडी यूज कीजिए इसके लिए जो आप
यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जनरली कहीं पर अच्छा भी। अच्छा क्यों? अच्छा क्योंकि अच्छा। जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो आपको बहुत सारी ईमेल्स आती है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं उन लोगों के। न्यूज़लेटर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, कभी कभी आपको रजिस्टर करते हो तो वहां पर मैंडेटरी होता है, तो वहां के लिंक्स और मेल्स बहुत ज्यादा आते हैं। आपका यदि पर्सनल ईमेल होगा तो वैसे ही फुल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कोई सेपरेट जीमेल आईडी आप यूज करो जो सिर्फ डेडिकेटेड हो ऑफ पेज एसईओ के लिए, ताकि वो ईमेल्स आपको परेशान ना करे, ठीक है। जी जी। तो मतलब कोई हमको भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं उसके लिए? कोई, हाँ जी हाँ जी, कोई भी कर अच्छा सकते, अच्छा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर वो भी आपको टॉपिक्स पूछेगा, ठीक है। और यदि वहां पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर भी, आपके पास टॉपिक्स अवेलेबल है, आप यहाँ से भी टॉपिक्स देखकर और उस पर क्लिक कर सकते हो, और उससे रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, डायरेक्टली हमको ये राइट सेक्शन जो दिख रहा है, राइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको अपना टाइटल डालना है, जो भी हमारा कीवर्ड है, ठीक है। जो टाइटल, जब भी हम आर्टिकल सबमिशन या फिर ब्लॉग सबमिशन कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, या फिर लिंक बिल्डिंग क्रिएशन कर रहे हैं, तो ये बात याद रखनी है, जहां पर भी टाइटल आएगा वहां पर एज इट इज हमको कीवर्ड जो हमारे वेबसाइट पर, जिसके लिए हम जिस भी पेज के लिए हम अपना लिंक बना रहे, बैक लिंक बना रहे हैं, वही कीवर्ड हमको एज इट इज यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वन सेकेंड, ये मेरी वेबसाइट है, मैं विजिट साइट करती हूँ एक बार, और ब्लॉग सेक्शन पर जाते हैं हम। ब्लॉग सेक्शन पर जाने के बाद मान लीजिए चलो इसके अलावा कोई और देखें, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा वो है, कीवर्ड है, ठीक है। कि ये आप लोगों को नहीं समझ आएगा क्या, एक मिनट, कोई और ले लेते हैं हम कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया फिटनेस, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा कीवर्ड है 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टू क्योर डिजीजेस, ठीक है। ये कीवर्ड हो गया। तो जब मुझे इस पोस्ट के लिए बैकलिंक क्रिएट करनी है किसी दूसरे वेबसाइट पर जाकर, तो मैं एग्जैक्टली यही, जब भी टाइटल लिखने की बारी आएगी तो मुझे एज इट इज यही कीवर्ड लिखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। हम सोचे कि हम थोड़ा छोटा लिख देते, थोड़ा बड़ा लिख देते, तो ये सब आपको नहीं करना है, एज इट इज टाइटल में आप अपना कीवर्ड लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये। फिर सेकेंड थिंग, जहां पर भी एंकर टेक्स्ट की बात आ रही है, ठीक है, जहां पर भी आपको लिंक क्रिएट करना है, लिंक डालने की बात आ रही है, तभी भी आपको टेक्स्ट में ये लेना है, मतलब अगेन जो आप लिखेंगे 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टू क्योर डिसीजेस, एज इट इज ये कीवर्ड लिखेंगे, और इस पर इसी पेज का लिंक डालेंगे, ठीक है। मतलब ये इसका जो लिंक रहेगा जो अवेलेबल है वही आपको लिंक उस पर डालना है, किसी और पेज का लिंक आपको नहीं डालना है कि कीवर्ड ये ले लिया और किसी दूसरे पेज, इससे रिलेटेड कोई फिटनेस का पेज है उसी का लिंक डाल दिया, ये चीज नहीं करना है। सेम कीवर्ड और सेम पेज का लिंक, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मैंने ये यहाँ से कॉपी कर लिया कीवर्ड टाइटल में। अब यहाँ से मुझे, सॉरी, यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है, प्लस पर गए, ठीक है। यदि इमेज सबमिट करनी है, इमेज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यदि वहां से इमेजेस लेनी है, आप वहां से भी इमेजेस ऐड कर सकते हो। कोई आपका वीडियो है या यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक यदि शेयर करना है वो आप यहाँ से एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। और यदि टेक्स्ट लिखते टाइम कोई न्यू पार्ट ऐड करना है वो आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लिंक्स क्रिएट करना है, वो यहाँ से लिंक्स भी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपको टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है। टेक्स्ट अब जब आप लिखोगे तो फॉर्मेट क्या फॉलो करना है जो हमने ऑन पेज एसईओ में फॉर्मेट फॉलो किया था, ठीक है, कि आप वहां पर हेडिंग्स भी होनी चाहिए, सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए, लिंक्स भी होने चाहिए, इमेजेस भी होने चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हो वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, जो सेंटेंसेस है, जो कंटेंट आप लिख रहे हो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, इंफॉर्मेशनल, हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिखने के लिए लिखना है, किसी दूसरे की वेबसाइट है मैं क्यों ऑन पेज करूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपको ऑप्टिमाइज आर्टिकल ही शेयर करना है ताकि उससे कुछ वैल्यू मिल सके सामने वाले को भी, तभी हमको वो बैकलिंक प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और तभी हम अच्छा ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हमको अपना आर्टिकल सबमिट कर देना है, इमेजेस, लिंक सब कुछ ऐड करके बस इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब पब्लिश करने के बाद आपको आपके जो पोस्ट है वो इस तरीके से दिख जाएंगे। लाइक मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे इस टाइप से आपको एक आर्टिकल सबमिट कर देना है। यदि अच्छा बड़ा आर्टिकल लिखना चाहते हैं बड़ा लिख दीजिए, एटलीस्ट 500 वर्ड्स का तो होना चाहिए, उससे कम का नहीं लिखें यदि फुल लेंथ आर्टिकल लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो हेडिंग सब हेडिंग सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पर, और लिंक मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया है अपने पोस्ट का, ठीक है। तो आपको जो भी आपने सबमिट किया है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है, आपके प्रोफाइल में, कभी भी आप उसको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैम टाइटल से ही अपने में लिंक ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा तो ये मैंने मैम टाइटल ये है और ये यहाँ पर लिखे, हाँ जी, मैम ਤੁਸੀਂ एक गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हो? हाँ जी, ओके ठीक है। सो ये जो ये टाइटल है आसिफ, ये जो जी दिख रहा जी। है ना आपको, और ये अच्छा जो है ये ये ऊपर वाला। कंटेंट का ही पार्ट है, हाँ जी, आपका टाइटल जो है वो इस तरीके से दिखेगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो है वो कंटेंट का ही पार्ट है, मैंने अगेन वो लिख दिया और वहां पर लिंक डाल दिया, ऐसा आपको, मैम आप लोग कंटेंट में सेंटेंसेस के बीच में उसको लिखिए, और मतलब जो नेचुरली यदि पुट कर सकते हैं तो नेचुरली उसको सेंटेंसेस में यूज कीजिए, ठीक है, तो वो मैम ज्यादा ये बेटर एक है, चीज हाँ जानना जी, चाह रहे थे कि हाँ जैसे जी, ये जो लिंक आपने दिया है, इसका हम्म, पार्टिकुलर पेज हमारी वेबसाइट पे कोई पेज होना चाहिए हाँ या हाँ कोई ये कीवर्ड जरूर, हमारे मतलब होना चाहिए? कीवर्ड उसी पेज का लेंगे जिसका पेज अवेलेबल होगा, यही मैं अभी आपको बता रही थी कि वो लिंक हमारे वेबसाइट पर आना होना जरूरी है, तभी तो हमारे वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनेगा, अदरवाइज कैसे बैकलिंक क्रिएट होगा हमारे नहीं पेज नहीं, के लिए। मान लीजिए मैम कि ये वाला वर्ड जो है, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ये हाँ हाँ, वर्ड हमारे पेज पे कहीं ना कहीं होना चाहिए या इसी वर्ड का पेज होना चाहिए? इसी वर्ड का मतलब ये कीवर्ड होना चाहिए हमारे पेज का, फोकस कीवर्ड इस यही होना चाहिए हमारे पेज का। अच्छा, फोकस कीवर्ड यही होना चाहिए हमारे पेज हाँ का? जी हाँ जी हाँ जी, वही हमको यूज करना है, ठीक है, एज इट इज वही मैम जैसे मैंने बताया। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, हमारा हाँ फोकस कीवर्ड यही है, हाँ इसी पे हमने पेज बनाया है अपनी वेबसाइट पे, हाँ तो हाँ, हम कहीं अपने बैकलिंक लेंगे तो वही पेज मतलब वही चीज यहाँ कीवर्ड, पे लिखना है मैम? हाँ जी हाँ जी, मॉडर्न किचन इन लखनऊ, सॉरी मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, यही आपको एज इट इज यहाँ पर आकर लिखना है, और उसी पेज का लिंक आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तब तो हम एक एक कीवर्ड पे हमको कितना मतलब पेज बनाना होगा अपनी वेबसाइट पे मैम? अब जैसे तो मॉड्यूलर किचन डिजाइन इन लखनऊ हम्म एक कीवर्ड हो गया, तो मान हम्म लीजिए हम इस कीवर्ड पे हम हमारे उस पेज पे ये हम्म भी कीवर्ड है कि मॉड्यूलर किचन डिजाइन इन लखनऊ, हाँ, हम्म हम्म, हम्म, तो इस वाले पे अरे कीवर्ड पे हम बैकलिंक नहीं बना सकते हैं? नहीं, फिर वो आप उसको टैग्स में इंक्लूड कर दो, यदि वो फोकस कीवर्ड नहीं है, यदि वो जी। सेकेंडरी कीवर्ड है तो आप उसको टैग्स में, यहाँ पर टैग्स इंक्लूड, जहां पर भी आर्टिकल सबमिट करोगे आप वहां पर टैग्स इंक्लूड करने का ऑप्शन आता है, राइट, तो आप वो टैग्स में वो सेकेंडरी कीवर्ड्स और या फिर और भी जो कीवर्ड्स आपको लगते हैं कि मैं सेम आर्टिकल पर उन्हें भी रैंक करवा सकता हूँ,
तो वहां पर आप जाकर वो टैग्स में ऐड कर दीजिए, तो वो टैग्स पर भी आपका ये आर्टिकल रैंक करेगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन थोड़ा आप कंफ्यूजन हो गया मैम, नहीं कुछ नहीं, और डिटेल लेकिन में आपने, समझा दीजिए। हाँ, मतलब ये है, मतलब ये है, जैसे आपने ये पूछा कि फोकस कीवर्ड के अलावा यदि कोई सेकेंडरी कीवर्ड आपने आपके वेबसाइट पर किसी पेज पर यूज उसी किया पेज पे मान है ना, लीजिए, उसी उसी पेज पेज पर। पे मान लीजिए, जी जी जी। तो अब ये जो सेकेंडरी कीवर्ड्स आपने यूज किए और आप चाहते हैं कि उस सेकेंडरी कीवर्ड पर भी आपका सेम आर्टिकल रैंक होना चाहिए, ये आप चाहते हैं, राइट? जी जी है ना? तो वो जो सेकेंडरी कीवर्ड आपने यूज किया है, या तो आप ये करें कि सेकेंडरी कीवर्ड यदि यूज करेंगे, देखिए एक्चुअली क्या होता है, यदि सेकेंडरी कीवर्ड पर भी सेम लिंक डालेंगे तो कभी कभी सर्च इंजन भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से कीवर्ड पर इसको रैंक करना है, ठीक है, या फिर कौन से मैटर पर हम इसको रैंक करें। तो यदि वो चीज करेंगे तो कभी ये हो सकता है कि इस कीवर्ड पर वो रैंकिंग हाई चले जाए, किसी कभी उस कीवर्ड पर रैंकिंग हाई चले जाए। ठीक है, वो भी यदि आप करना चाहते हैं, बहुत मैंडेटरी ऐसा लग रहा है कि इस पर भी इसी सेम आर्टिकल को रैंक करवाना जरूरी है, तो फिर आप वो कीजिए। अदरवाइज ये कीजिए कि थोड़ा सा भी कीवर्ड चेंज है तो उसके लिए एक अलग से पोस्ट बना लीजिए, यदि पॉसिबल है तो। अदरवाइज उस सेकेंडरी कीवर्ड को आप जैसे आपने मीडियम में यहाँ पर आर्टिकल लिखा ना, तो यहाँ पर आप टैग्स जब ऐड करोगे, हैशटैग्स हम ऐड करते हैं, टैग्स ऐड करते हैं, तो टैग्स में आप वो जी सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड कर दीजिए। ताकि टैग्स किस लिए यूज होते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड टॉपिक होता है, ताकि उस पर भी हमारा जो सेम आर्टिकल है वो रैंक कर सके, राइट? तो आप इसे टैग्स में ऐड कर दोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और आपका जो आर्टिकल है वो उस टैग्स पर भी रैंक कर सकता है और फोकस कीवर्ड पर भी रैंक कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? जी मैम। कंफ्यूजन है तो अभी भी आपको? जी मैम, जैसे मान लीजिए मैम कि हमारा फोकस कीवर्ड यही है, हम्म। मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, ठीक और है। सेकेंडरी कीवर्ड हमने बना दिया मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर इन लखनऊ। ठीक है। तो क्या हम मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर पे एक दूसरा लिंक नहीं बना सकते हैं? मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ पे मान लीजिए हमने एक बना दिया कहीं, मतलब कहीं लिंक ले लिया, और फिर बैकलिंक, हाँ। मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर इन लखनऊ पे हम बनाना चाहें, या हम्म मॉड्यूलर किचन डिजाइन इन लखनऊ पे बनाना चाहें, हम्म या हम्म मॉड्यूलर किचन पे बनाना चाहें, तो ये हम्म। गड़बड़ हो जाएगी, मतलब दिक्कत हो जाएगी ऐसे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला ही है वैसे तो, बट यदि अच्छा मैंडेटरी है आपको बनाना, मैं अगेन वही बोल रही हूँ, आपको वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि सही प्रोसेस मतलब यही अगर, होता एक है। मिनट मैम, एक मिनट मैम, हाँ हाँ। अगर हमें एक पेज हमने बनाया मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, ये हमारा हम्म फोकस कीवर्ड है, तो हम्म यानी कि हम इस पेज के लिए कहीं भी लिंक बनाए अगर, तो हम्म, हम्म। उसमें हमारा यही एंकर टेक्स्ट होना चाहिए कि मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ। हाँ जी, आप ये राइट प्रोसेस कहने यही का है, मतलब हाँ ये है जी। मैम। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा राइट अच्छा। प्रोसेस यही है कि आप एंकर टेक्स्ट वही ले जो उसका फोकस कीवर्ड है। ठीक है, राइट जी प्रोसेस यही होता है। बट अगेन यदि आपको दूसरे सेकेंडरी कीवर्ड्स जो आपने लिए हैं वो उस पर भी रैंक करवाना है, तो आप उनको टैग्स में ऐड कीजिए, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ताकि आपका दोनों काम हो सके, उस पर भी रैंक हो सके और सेकेंडरी हाँ कीवर्ड पर भी रैंक हो जी सके। जी मैम, ठीक है। एक पेज जो होता है वो एक कीवर्ड पे तो रैंक नहीं करता है मैम, जहां तक नहीं हमें नहीं। अभी तक पता चला हाँ, कि नहीं एक नहीं, कीवर्ड पे ऐसा नहीं नहीं। रैंक करता है। हाँ तो जी, क्या हम बिल्कुल। इसमें दूसरा कीवर्ड जो डाले होते हैं उस पर रैंक करता है, तो क्या हाँ, उस पे बैकलिंक नहीं बना सकते हैं? बैकलिंक आप देखिए, बैकलिंक बना तो सकते हैं, लेकिन होता जी क्या है, जैसे कि हमने यूआरएल पढ़े थे, आपको याद है? जी मैम जी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, तो जब जो भी हम कीवर्ड ऐड करते हैं, कीवर्ड यदि हम्म यूआरएल में भी एज इट इज रहता है, तो क्या होती है, वो रेलेवेंसी क्रिएट होती है, और सामने वाले को और सर्च इंजन को पता चलता है कि आप जो जिस जिस कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वही आपके यूआरएल में भी दिख रहा है, तो उसको रैंक करवाना और इजी हो जाता है। ये पढ़ा था हमने यूआरएल जी ऑप्टिमाइजेशन, मैम जी याद है? इस वजह से जी ये बोला जाता है कि आप एंकर टेक्स्ट को सेम रखें, क्योंकि जो आपने फोकस कीवर्ड लिया है वही आपके यूआरएल में भी आपने लिया होगा, ये तो श्योर चीज है ना? जी जी मैम। है ना? इसलिए इस चीज को बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है, बहुत मैंडेटरी टैग में भी यही होगा बेसिकली, जो आप अभी बोल रहे हैं करने का, कि हम दूसरा आर्टिकल बना ले उस दूसरे सेकेंडरी कीवर्ड के लिए,
तो जब टैग रैंक होगा तो उस कीवर्ड पर वो मतलब एंकर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो यदि आपको करना है, अलग से आर्टिकल बनाना ही है तो आप बना सकते हो, मैं ये मना नहीं करी कि एकदम ही आप नहीं बनाओ, क्योंकि टैग जब रैंक होगा तो वहां पर जो आपका सेकेंडरी कीवर्ड है उस पे यही वाला लिंक दिखेगा जो हम जिस पर लिंक बना रहे हैं, राइट। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको वो करना जरूरी है प्रोसेस, तो आप वो भी कर सकते हो, बट प्रायोरिटी आप इसी को दीजिए कि ये जो आपका फोकस कीवर्ड है इस पर आप सबसे पहले इस पर बनाना जरूरी है। इसके बाद यदि आपको लगता है कि दूसरा आर्टिकल मुझे इस पर भी बनाना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर मैम हुआ अभी? हाँ मैम क्लियर हुआ मैम। एक चीज यहाँ पे और हम क्लियर कर लें, हम्म, सबके लिए भी बेनिफिट होगा। हाँ मैम जी। जैसे हमारा मान लीजिए 3 कीवर्ड है, मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, हाँ। मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर इन लखनऊ, मॉड्यूलर हम्म, किचन सर्व अरे प्राइस इन लखनऊ। जी ठीक मैम। है। तो ये तीनों कीवर्ड हम अपने एक ही पेज पे मेंशन किए हैं अभी। हम्म। तो क्या हमें ज्यादा अच्छा होगा कि हम इस तीनों कीवर्ड का अलग अलग पेज बनाएं या एक ही पेज हाँ। पे रखें? जैसे प्राइस इन जैसे मान लखनऊ लीजिए है। मॉड्यूलर जैसे हाँ। मान लीजिए मैम मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ पे हमारा वॉल्यूम है हम्म, 1300। हाँ। ठीक है। हाँ। मॉड्यूलर किचन प्राइस इन लखनऊ चार हाँ। सौ अस्सी है। और हम्म। मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चर इन लखनऊ लगभग 300 के करीब में या 200 के करीब में है। तो क्या इस तीनों कीवर्ड के सेपरेट सेपरेट पेज बनाना बेहतर है, या तीनों कीवर्ड को अगर हम एक पेज पे ले लिए तो सारी हम्म। ट्रैफिक तो हमारी एक ही पेज पे आने वाली है ना मैम? हाँ, ये देखिए, यदि जैसे उस पर 1300 है, बाकी दोनों पर कम है, तो आप एक ही जी पेज में इन तीनों को यूज कर लेंगे, वो बेटर है, ठीक है। क्योंकि वो 1300 वाला ऑब्वियसली वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है तो वो बाकी दोनों को भी रैंक करवा देगा। तो जी जरूरी जी नहीं है तब कि आप इसके लिए अलग अलग पेजेस बनाएं, ठीक है। जी। ज्यादा वॉल्यूम वाले पर हमको फोकस करना पड़ेगा, तो कम वॉल्यूम वाला उसको अपने आप ही रैंक कर देगा, ठीक है। तो ये एक ही पेज पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना मैम? नहीं 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 तो नहीं, कोई दिक्कत अब हम वही हम जानना चाह रहे हैं मैम कि मान लीजिए आप इसी पेज के लिए हमें कहीं बैकलिंक बनाना है, तो नहीं। खाली हमारा जो फोकस कीवर्ड है हम उसी को लेके चल पाएंगे? ये मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर इन लखनऊ या मॉड्यूलर किचन प्राइस इन लखनऊ वाले पे हम नहीं बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं? ये हम जानना चाह रहे थे आपसे। देखिए अगेन, आप टैग में यदि उसको इंक्लूड कर लेंगे, जैसे प्राइस इन लखनऊ है, ठीक है, जी मॉड्यूलर जी जी किचन जी प्राइस इन लखनऊ, ठीक है। जी यदि आप सेपरेट आर्टिकल भी बनाते हैं इसके लिए, किसी कहीं पर बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सेपरेट आर्टिकल बनाते हैं, तो क्या जी होगा, मैम। इस कीवर्ड पे वो वाला लिंक दिखेगा, ठीक है, जी करेक्ट जी है। जी मैम। और सेम हाँ चीज कब होगी, जब हम उसको एज अ टैग यूज करेंगे, तब भी यही चीज होगा। टैग का मतलब जी क्या होता है कि उस कीवर्ड पर वही सेम आर्टिकल सर्च होगा और वही लिंक वहां पर शेयर होगा। लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि आपका मेन आर्टिकल, जो मेन फोकस कीवर्ड है, वो भी इंक्लूडेड है, प्लस ये एज अ टैग भी इंक्लूडेड है, राइट। तो आप, यदि आपको अगेन वही कि मैंडेटरी है, तो आप इंटरचेंज करके भी देख सकते हैं। यदि फोकस कीवर्ड पर मेन आर्टिकल नहीं बनाना है तो आप ये जो सेकेंडरी कीवर्ड है इस पर आर्टिकल बना लीजिए, फिर फोकस कीवर्ड वाले को टैग में ऐड कीजिए, ये आप कर सकते जी हैं, जी। ठीक है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो ओके दोनों ही मैम। एक दूसरे के टैग में इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस कीवर्ड है, जिस पर भी आप फोकस कर रहे हैं, जो भी कीवर्ड है, उसको जी मैंडेटरीली दूसरे के टैग में होना जरूरी है, यदि आप उस पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ठीक है। जी मैम। तो ये टैग मैम कैसे लगाते हैं थोड़ा सा बताइएगा मैम? हाँ, टैग्स टैग्स का अपने आप ऑप्शन आता है, आपको हमेशा हैश टैग्स के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे अच्छा। बताती हूँ मैं, एक मिनट, इसमें मीडियम पर अवेलेबल है या नहीं है, हम देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छा ये दूसरे वाले आ रहे हैं, एक कोई हम प्रैक्टिकल ही करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने हाँ स्टॉक मैम थोड़ा मार्केट एज अ प्रैक्टिकल टैग, समझाइएगा। हाँ हाँ, जी जैसे जी। मैंने यहाँ पर स्टॉक मार्केट टैग ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा एक बार हम कोरा का भी कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी तो टाइम हो गया है हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और हमारी खुद की वेबसाइट पर भी हम टैग सेट करते हैं, ये पता है, ये हमने देखा है या नहीं देखा है? खुद की वेबसाइट पे मैम नहीं। नहीं, वेबसाइट पर टैग नहीं ऐड नहीं। करना नहीं पता है। अच्छा ठीक है, मैं टैग्स और कैटेगरीज दोनों नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे ऐड करना है,
ठीक है, ताकि आप जो दूसरे कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो भी आप अपने टैग्स में ऐड कर पाए। ठीक है, जी मैम। ठीक है चलिए। मैम, बताइएगा इसको मैम हाँ जी, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट। जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम, तेज। मेरे वाला इशू जो रहता है वो तो ऐसे ही मतलब मुझे होया नहीं सॉर्ट आउट, मेरे वाला इशू आपका ब्लॉग वाला। आपका तो नहीं हुआ वो, एक्चुअली मुझे बैठकर बहुत थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें, समझने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुई कहाँ पर है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। वो जो ब्लॉग का सेक्शन है, यदि ये वर्डप्रेस पर होता तो शायद हम, क्योंकि पैनल, कंट्रोल पैनल हमारे हाथ में होता है वहां पर, तो हम शायद कुछ चेंज कर सकते थे। ब्लॉग का एक तो वो ब्लॉग मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो मैं ज्यादा मतलब आपके वेबसाइट में ना लॉग इन कर सकती हूँ ना देख सकती हूँ, तो वो इशू मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं चेक करके फिर बताती हूँ क्या, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ठीक तेजपाल। ठीक ठीक है मैम। मैम जो हाँ मैम हाँ जी, मैम जो कल वो कर रहे थे, मतलब जीमेल आईडी बनाने के लिए आपसे बात किए थे, हाँ हाँ। तो मैम बना रहे थे, लेकिन वो नंबर वेरिफिकेशन के लिए मैम कह रहा है कि वो मल्टीपल टाइम यूज कर चुके हैं। और एक ही यदि नंबर से बहुत सारी जीमेल आईडीज बन गई है तो फिर प्रॉब्लम आएगा ही सही। तो नहीं मैम, फिर बहुत सारी जीमेल आईडी नहीं बनी है, अभी दो हम बनाए हैं उस नंबर से। और एकदम तुरंत तुरंत में बनाया है क्या? नहीं 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 मैम, लगभग 2-4 महीने हो गए। फिर तो बन जाना चाहिए, मतलब मेरे एक नंबर से 10 जीमेल आईडीज बनी हुई है अभी तक, तो वही वही तो मैम, फिर इसी तो वजह से प्रॉब्लम बनाना भी नहीं चाह रहे आया थे, अभी तक। लेकिन फिर ऐसा। तो फिर अब इसके लिए क्या करें मैम? जैसे ये ओटीपी फिर वगैरह अब आ गई थी, एक बार वेरिफिकेशन हो गया, एक बार अच्छा, ओटीपी आ गई, ओटीपी मतलब उसको मेंशन कर दिए, हाँ लेकिन हाँ, दोबारा वही वेरिफिकेशन मांगने लगा, पता नहीं क्यों। तो फिर अच्छा जब वो वही जो नंबर आप डाले। बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन करना, ये बोल रहे हैं ना बस वो? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, फिलहाल मैम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल मैम जीमेल की बात कर रहे हैं। कल अच्छा मैं अच्छा, नया जीमेल आईडी बना रहा था, तो हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ कि एक बार मतलब वेरिफिकेशन हो गया हमारा, ओटीपी हाँ जैसे हाँ, सेंड होता है ना मैम, नंबर पे आता हाँ है, तो हाँ, हाँ जीमेल के लिए, तो हाँ उसको हाँ, हमने वहां पे डाल दिया, फिर सबमिट कर दिया, फाइनल हो हम्म गया। लेकिन फिर जब हम मेल करने लगे उसी से, तो हम्म फिर हम्म, दोबारा हमारा नंबर वेरिफिकेशन के लिए मतलब मांगने लगा। तो जब हम सेम वही नंबर दिए दोबारा, तो वो हाँ कहने हाँ, लगा कि मल्टीपल टाइम आप ये मतलब यूज कर नंबर यूज चुके हैं। किए हैं, तो अब क्या यदि करें फिर मैम? ये इशू आ रहा है जी जी तो इस केस में आपको जी। दूसरा नंबर ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फिर, क्योंकि जीमेल ने शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। हो सकता है रिसेंटली चेंज किया हो, मैंने अभी यूज नहीं किया है, तो मैम हम मतलब हम रिसेंट। ये चाह रहे थे कि जो नंबर हम वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं उसी नंबर से ये जीमेल आईडी बनाए, तो उसके लिए तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि जो सेम जीमेल आईडी जिस नंबर से वेबसाइट पे यूज किया है वहीं से जीमेल आईडी बनाओ। ऐसा आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, और नहीं ऐसा कुछ जरूरी है, वो कहीं पर पता नहीं चलने वाला। वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही होता है, वो कहीं पर यूज नहीं होगा एज सच। तो आप अच्छा अच्छा दूसरे नंबर से जीमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ ओके मैम। ठीक है। चलिए, थैंक तो यू फिर मैम। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं हम, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ऑफिस जैसे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।